कि जन्म से जाति सबकी शूद्र ही होती है, पर श्रेष्ठ जाति कब बनती है? बोले जिस दिन गुरु तुमको चुन लेता है, उस दिन तुम श्रेष्ठ बन जाते हो, उस दिन तुम में श्रेष्ठता आती है। उससे पहले तो दिन गवा रहे हो, दिन बिता रहे हो, पर जब गुरु थाम ले, जब गुरु अपना ले, तब असल जीवन आरंभ होता है। लेकिन क्या देहिक गुरु की जरूरत है? आजकल तो सारा मामला उपलब्ध है यूट्यूब पर, कोई सा भी मंत्र चुन लो, बहुत मिल जाएंगे, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, ये मंत्र जप लो। बोले भैया आप कितना भी प्रयास कर लो, आप बाहरी माध्यमों से आप कितना भी ज्ञान यूट्यूब से अर्जित कर लो, पर तुम्हारी पढ़ाई की मान्यता तभी होगी जब किसी सर्टिफाइड डिग्री वाले स्कूल या कॉलेज से तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा। अपने आप पढ़ने से नहीं मिलेगा। गुरु वो सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट है वो सद्गुरु की कृपा से मिलता है, वो गुरु की कृपा से मिलता है। और एक बात और सुनिए ध्यान से, आजकल आधे से ज्यादा लोग इसलिए गुरु नहीं बना रहे, क्यों? बोले हमें श्रेष्ठ गुरु मिल नहीं रहा। अरे तू पहले श्रेष्ठ चेला बन, तू शिष्य तो बन। श्रेष्ठ गुरु की खोजने लगे हो, पहले श्रेष्ठ शिष्य बन करके दिखाओ। आज के युग में कोई परमहंस आएगा तुमको शिष्य बनाने के लिए, कोई शुक संकादिक आएगा तुमको शिष्य बनाने के लिए। असल बात तो यह है कि गुरु भी होता तो साधारण ही है, लेकिन श्रेष्ठ, उसे श्रेष्ठ बनाता कौन है? जो शिष्य की श्रद्धा है वो अपने गुरु को श्रेष्ठ बनाती है। उसके लिए वो शुक संकादिक हम नहीं है। आज इसी चक्कर में आधे से ज्यादा लोग गुरु नहीं बना रहे, अच्छा गुरु नहीं मिल रहा। ये अच्छा गुरु क्या होता है? गुरु गुरु होता है, गुरु को समर्पण भाव पूर्ण रूपेण। देखो भैया, अब तुम्हारे घर में टैप लोहे की हो, चांदी की हो, हीरे मोती की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? उसमें जल है कि नहीं, पानी है कि नहीं। पानी तीनों में बराबर आएगा, लोहे वाली में भी, सोने वाली में भी। कृष्ण प्रेम की धारा जो बह रही है वो सबके लिए बराबर बह रही है। गुरु का काम उस टोटी जैसा है, किसी को थोड़े ज़्यादा भक्ति में श्रेष्ठ मिल गए, किसी को थोड़ा कम भी मिले तो भी कोई बात नहीं। आपका काम है गुरु के गुण अवगुण गिनना नहीं, आपका काम है बस जो उससे प्रेम की धारा बह रही है ना, उसे प्राप्त कर लो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। और कभी बैठ कर के अगर गुरु में कोई दोष दिखे भी ना, पहली बात तो गुरु में दोष, गुरु की निंदा, हरि हर निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना गौ हत्या के बराबर है। बोले दिख गया दोष तो क्या करें? भैया गुरु भी है तो मानव ही, मनुष्य ही तो है, क्या उसमें भूल नहीं होंगी? भूल तो होंगी, पर जब गुरु में दोष दिखे ना कभी, तो अपने मन को जानते हो क्या कह के समझाना है। जैसे एक मैया अपने बच्चे को खूब सुंदर सजाती है, श्रृंगार करती है, क्रीम लगाएगी, पाउडर लगाएगी, बाल में तेल लगाएगी, बढ़िया उसको कंघी करेगी, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाएगी। क्यों? सुंदर बनाने के बाद फिर लास्ट में क्या करेगी? अब इतना बढ़िया सजाया, उस पे लगा दिया एक काला धब्बा, टीका। क्यों? नजर नहीं लग जाए। काला है तो देखने में तो अस्वरूप का ही सूचक है ना, कि सुंदर सजा के उस पे काला टिकिया लगा दो, पर क्यों लगाया? कि ज्यादा सुंदर नहीं, नजर नहीं लग जाए। तो अगर गुरु में कभी भी कोई दोष दिखे ना, तो यही सोचना, ठाकुर जी ने इनको इतना सुंदर बनाया, ये एक गलती या एक जो दोष इनमें इसलिए दिया कि काला टीका कहीं हमारे गुरु जी को नजर नहीं लग जाए। ये भाव रख करके उस दोष से निकल जाना, उस अपराध से निकल जाना। नहीं तो भैया गुरु अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा भयानक होता है। जितना गुरु कृपा में शक्ति होती है, वैसी गुरु अपराध में भी मूल से नष्ट करने की ताकत होती है। पर
प्रभु करे कि आप और हमारे मन में कभी गुरु के प्रति कोई अपराध ना आए। बस भगवान से प्रार्थना करो कि गुरु में श्रद्धा बढ़े, क्योंकि जितनी गुरु में श्रद्धा बढ़ेगी ना उतनी उधर से भगवान की कृपा बरसेगी। ये पक्का है, ये पक्की बात है। एक सुंदर सी दृष्टांत हमने कई बार सुनाई है, गुरु कृपा कैसे जीवन बदलती है। एक संत हुए श्री चतुर्बुद्धदास जी। चतुर्बुद्धदास जी एक बार कहीं सत्संग सुना रहे थे, ऐसी सभा बैठी थी, सब लोग सुन रहे थे। तो एक कोई चोर था, वो चोर गया राजा के द्वार पर, राजा के दरबार में चोरी करके आया। अब पीछे उसके सिपाही पड़ गए पकड़ने को, तो जगह ढूंढ रहा था छुपने की, भागते भागते आया, समूह था, इतने इकट्ठे लोग, हम छुप जाएंगे, कहाँ ढूंढ पाएंगे, सोच के बैठ गया बीच में। अब वो चतुर्बुद्धदास जी कथा सुना रहे, और कथा में क्या बोल रहे हैं, कथा में गुरु महिमा सुना रहे। गुरु महिमा सुनाते सुनाते उन्होंने मुख से बोला कि भैया जिस दिन गुरु बनाते हो उसी दिन तुम्हारा जन्म होता है, नया जन्म होता है। गुरु बनाने वाले दिन गुरु तुमको नया जीवन देता है। अब चोर सुन रहा था, सुनते 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 अब कथा विश्राम हुई, सब बाहर गए, वो भी गया। अब बाहर गया तो पकड़ा गया, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, उसे राजा के द्वार ले गए। राजा ने जा करके पूछा, भाई बता तूने चोरी करी? अब पहले वो चुप रहा थोड़ी देर। अच्छा, जब वो आया था, जब सत्संग में आया था, तो सत्संग के बाद उसने चतुर्बुद्धदास जी को कहा, महाराज हमको आपको गुरु बनाना है। तो उन्होंने दीक्षा उसको दे दी, दीक्षा लेके आया था। अब जब राजा पूछ रहा है कि तूने चोरी करी, तो गुरुजी की बात याद आ गई। और गुरुजी ने क्या बोला था कि जब गुरु बनाते हो तो नया जन्म होता है। तो जैसे राजा ने पूछा तूने चोरी करी, तो हंस के बोला, महाराज इस जन्म में तो नहीं करी, इस जन्म में हमने चोरी नहीं करी। बोले पक्का नहीं करी? बोले ना, गारंटी से कहते हैं इस जन्म में तो नहीं करी, पीछे का पता नहीं। अब बात आगे क्या बढ़ी, बोले उस जमाने में सत्यता प्रमुख होती थी, तो प्रमुखता के लिए वहां एक नियम होता था, एक दिया जलाया जाता था, और दिए जला करके उस पर हाथ रखवाया जाता था। अगर झूठ बोल रहा होगा हाथ जल जाएगा, और नहीं बोल रहा होगा तो अग्नि पे हाथ रख के भी हाथ को कुछ नहीं होगा। बोले हाथ रखवाओ, इसका पता लगे झूठ है कि सच है। और भैया जैसे उसका हाथ रखवाया गया, हाथ उसने रखा, और उसके हाथ को आग पर रखने के, दिए पर रखने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। मतलब बात 100% प्रमाणित हो गई कि गुरु नया जन्म देता है, गुरु नया जीवन देता है। इसलिए आप सबको भगवत कृपा से गुरु प्राप्त हो। अच्छा देखो, गुरु भी 4 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता आचार्य गुरु। हमारे जो आचार्य हैं, षड गोस्वामी हुए, अष्ट सखा हुए, सूरदास, तुलसीदास, श्री लोकनाथ गोस्वामी, भूभर गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन, ये सब आचार्य हैं, गुरु हैं सब। आचार्य गुरु, एक आचार्य गुरु। दूसरे गुरु कौन होते हैं? दूसरे गुरु होते हैं श्रवण गुरु, जिनसे हम श्रवण करते हैं। हमारे गुरु नहीं है वो, पर हमने श्रवण करके उनसे बहुत कुछ सीखा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसा बुद्ध पुरुष होता है कि जिनको सुन के जीवन बदला है, वो श्रवण गुरु है हमारे। एक होता है शिक्षा गुरु, जिनसे हमको शिक्षा प्राप्त होती है, वो होते हैं शिक्षा गुरु। और चौथे होते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हमें आचार्य परंपरा से दीक्षा मिलती है, गले में कंठी मिलती है, नाम मंत्र मिलता है। ये चारों गुरु जीवन में चारों एक साथ हो सकते हैं। हाँ, दीक्षा गुरु एक के बाद दूसरा नहीं हो सकता, पर ये जो 4 कैटेगरी गुरु की, ये हो सकती है। दीक्षा लेने वाले सावधान, जो दीक्षा लिए बैठे हैं ना, और जिनको हर वीक एक नया गुरु पसंद आ जाता है,
होते हैं ना कुछ लोग, आज ये आए गांधीनगर में कथा करने के लिए, अरे महाराज जी हमें तो आपको गुरु बनाना है, पड़ गए पामों में, लौट गए, दीक्षा दे दो। अब गुरु जी को बेचारे को पता नहीं, ले रखी है 10 जगह से और पहले। क्यों? उनको नई नई वैरायटी चाहिए, नया नया एक मंत्र करते करते बेचारे बोर हो जाते हैं, इसलिए उनको मंत्र भी नया चाहिए, गुरु भी नया चाहिए, उनको भगवान भी रोज नया चाहिए। ऐसे लोग पार नहीं उतरते भैया। गुरु बदलने से नहीं, गुरु हृदय में बसाने से कल्याण होता है। तो मजाक मत बनाओ ये गुरु। आपके महाराष्ट्र में तो और भी विचित्र बात है, गुरु शब्द को इतना इतना सस्ता बना दिया। टपरी जो भाषा होती है ना, बम्बैया वाली भाषा, उसमें बोलते हैं ए गुरु इधर आ, रिक्शा चलाने वाले को ए गुरु चाय ला। गुरु शब्द भैया बड़ा कीमती है, बड़ा महंगा है, ये इतना सस्ता मत बनाओ इसको, इसकी महिमा को समझो, गुरु शब्द की महिमा को समझो।